के लीव में खतरे का सायरन बजा है। लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से हटने की अपील की गई है। यूक्रेन सरकार ने लीव में बजाया खतरे का सायरन। लीव में सुरक्षित जगह पर जाने के लिए लोगों को अपील की गई है, यानी एक और मिसाइल अटैक की वार्निंग ये है। और जब रडार पर इस तरह का अटैक देखा जाता है तो उसके बाद ये सायरन साउंड किया जाता है, यानी लीव अपने आप को एक और हमले के लिए, दे आर ब्रेसिंग फॉर वन मोर अटैक, यानी एक और हमले के लिए अपने आप को Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, ввійдіть повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної адміністрації. आप एक तरीके से इस तस्वीर को देखिए, दुकानें बंद, शटर डाउन, घर खाली, इस वक्त सब अंडरग्राउंड वर्कर्स में है। बड़ी खबर के साथ रूस और यूक्रेन के युद्ध का क्लाइमैक्स बस आने वाला है। जी हां, किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का कब्जा हो सकता है। रूस की ग्राउंड ट्रूप्स, उसके सैनिक और टैंक कीव में दाखिल हो गए हैं। यूक्रेन के वॉर जोन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस के सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं। एक तस्वीर आपके सामने, रूस के फाइटर प्लेन सुबह से कीव पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और रशिया ने अपने क्रूज मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। और बस कुछ ही क्षणों का आप ये कहें, ये इंतजार है कि ये स्थिति भी आ सकती है कि यूक्रेन सरेंडर कर ले। अब भले वो कितना रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर पहले ही कीव में रूसी सेना की गाड़ियां घुसते हुए देखी गई हैं। यूक्रेन ने रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कीव के पास एक पुल को उड़ा दिया है। तो दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त, रशियन टैंक कीव के मुहाने पर और उनकी गति को रोकने के लिए या व्यवधान डालने के लिए। एक और बड़ी खबर, अमित, एक और बड़ी खबर, क्या है ये खबर? तो कीव के करीब रूसी टैंक को यूक्रेन ने उड़ा दिया है और होस्टेमोल एयरफील्ड के पास यूक्रेन का टैंक बताया जा रहा है कि उड़ाया गया है। और हम लगातार आपको जो बता रहे हैं कि होस्टेमोल जो इलाका आप देख रहे हैं कि महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार देखिए, रशियन टैंक है, ये मैं कह सकता हूं 100% रशियन टैंक है जो इस वक्त अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी बात देखिए, ये रशियन एक और यहां पर आपको टैंक और उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं जो होस्टेमोल में पहुंची। होस्टेमोल आपको पता है 10 किलोमीटर की दूरी पर है कीव से और एक मेन एयरपोर्ट है और इस पर लगातार कब्जा करने के लिए लड़ाई कल से चल रही थी। कल पैराट्रूपर से ही उतरे थे मीनाक्षी, और आज जब सुबह दावा किया गया था यूक्रेन की ओर से, हमने इसको रिक्लेम किया है, लेकिन देखिए रिक्लेम नहीं कर पाए। एक बार फिर से वहां पर रशियन फोर्सेस पहुंच गई है। और जब मनीष इस पर आप भी अपना कमेंट दें, क्योंकि आप कितना भी रिक्लेम करने की कोशिश करें, लेकिन इनके पास टैंक पावर इतनी है, इनके इतने बड़ी संख्या में जवान आगे बढ़ रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, 56 रेजिमेंट आगे बढ़ी है। देखिए, ये इस समय जो इनकी आर्मर्ड कॉलम्स है वो आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद हेप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक सोचे समझे तरीके से, जहां पे व्लादिमीर पुतिन ने यानी रशियंस ने पहले उनका जो साइबर वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर से पूरा चोक किया सिस्टम, और फिर उसके बाद ये शुरुआत की एक एक करके जो उनके एरियाज हैं उसको डोमिनेट करने की। और ये तस्वीर इस समय आगे बढ़ते हुए रशियन टैंक। बिल्कुल पवन, लेकिन कितना रिक्लेम कर पाएगा यूक्रेन? इन तस्वीरों को देखिए आप। देखिए, होस्टेमोल जैसे कि अमित ने बताया कि 10 किलोमीटर दूर है और एयरफील्ड है। कल हमने रात को देखा किस तरीके से जो एयर डिफेंस है काम कर रहा था, और यहां अगर रूस की सेना हमला करती है तो सीधा सा मतलब है कि ये लास्ट एयर डिफेंस है, और अगर इस पर हमला काबू हो जाता है तो सेना की गति, रूस की सेना की गति यूक्रेन में घुसने के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि होस्टेमोल में आप देख सकते हैं कि कीव के करीब जो रशियन टैंक्स पहुंच चुके हैं और उसमें से बताया जा रहा है कि किस तरह से एक यूक्रेनियन टैंक को भी उड़ा दिया गया है। और अब ये तस्वीर देखिए, अंदर की तस्वीर है, यहां पर हम देख सकते हैं कि शायद कोई अटैक हेलीकॉप्टर, ये अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये एलिगेटर है और हेलीकॉप्टर का मलबा हम देख रहे हैं। और मनीष, आप ये कह रहे थे अभी सरेंडर तो हुआ नहीं है और ना होने की किसी स्थिति में अभी फिलहाल यूक्रेन आना चाहता है, क्योंकि वो रिटेलिएट कर रहा है। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया यूक्रेन ने। देखिए, रशियंस कहीं से भी इस पे चांस नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो एक एक करके एरियाज को डोमिनेट कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड कॉलम से लेकर ऑन ग्राउंड फुट सोल्जर्स के साथ। लेकिन यूक्रेन कहीं से भी इजी
स्केप रूट नहीं दे रहा और ये चाहता है कि वो कम से कम हिट बैक करे, और यही तस्वीर इसलिए दिखाई दे रही है। जो तस्वीर है, आप हॉस्टमॉल की बात कर रहे थे, वो एक्चुअली में जो रशियंस का एक तरीके से एक टेम्परेरी बेस बना है जहां पर बहुत सारे रशियन टैंक का मलबा है। बिल्कुल ये टैंक का जो आप मलबा देख रहे हैं और यहां पर देखिए किस तरह जो रशियन फोर्सेस जो यहां पर मौजूद है, यहां पर आप देख रहे हैं ये हॉस्टमॉल है, और यहां पर आप देखिए कि जो तमाम जो आसपास है वो गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये रशियन फोर्सेस की है जिन्होंने यहां पर एक टैंक को बर्बाद कर दिया, यूक्रेनियन टैंक को जो यहां पर हॉस्टमॉल एयरपोर्ट को सेव कर रहा होगा, बचाने के लिए रखा गया होगा। लेकिन इसका बिल्कुल साफ है कि ये जो तस्वीर आप देख रहे थे वही बैरल है जो ये बैरल आपने पीछे की तरफ देखा होगा, टैंक के पीछे एक ना यहां पर रखा जाता है पाइप, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये वही गिरा हुआ है, इसका बैरल नहीं है जिससे गोले दागे जाते हैं, वो वाला नहीं है, पीछे के हिस्से का है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यह है कि एक बड़ा अटैक है, बड़े अटैक में मिसाइल्स मारी गई या आईडी से ब्लास्ट किया गया ये पूरा एरिया, और खासतौर पे जो टैंक्स है करीबन 3 की संख्या में मैं इजीली स्पॉट कर सकता हूं क्योंकि 3 बैरल्स वहां पे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा अब आगे बैरल दिख रहा है बिल्कुल, और ये जो बिल्कुल है, ये इसमें तबाही हुई, इसका मतलब इसे पूरा डिमोलिश किया या ब्लास्ट के साथ ये अटैक किया गया यहां पर। और एक और बात जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, दरअसल अभी जानकारी मतलब क्या ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।